नमस्कार, मैं हूं कृष्णा अग्रवाल और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं एक कहानी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 814 की। कहानी एक ऐसी घटना की जिस घटना ने भारत को हिला दिया था। साल था 1999, तारीख थी 24 दिसंबर, लगभग शाम के 4:30 बजे थे। काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। काठमांडू से दिल्ली तक का हवाई सफर मात्र 1 घंटे और 20 मिनट का था। जहाज में बैठे 189 पैसेंजर में से कुछ लोग आज अपने मंजिल तक नहीं पहुंचने वाले थे। नेपाल से छुट्टियां बिताकर लौट रहे विमान में सवार ज्यादातर यात्री इस बात से अनजान थे कि जल्द ही उनका यह सफर एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। फिर अचानक जहाज में बैठे 5 आतंकवादियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। वे इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। यहाँ से उन्होंने विमान में बैठे यात्रियों के बदले भारत सरकार से एक सौदा किया। सौदा भारत की जेल में बंद खुखार आतंकवादियों के बदले इन यात्रियों को छोड़ने का। 173 घंटे तक इन यात्रियों के ऊपर मौत का साया मंडराता रहा और आखिरकार भारत को जेल में बंद 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। क्या था पूरा घटनाक्रम? क्या थी इस आतंकवादी हमले की कहानी? आइए मैं बताता हूँ। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 814 या IC 814 ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में 178 यात्री, जिसमें 24 विदेशी नागरिक मिलाकर और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। मौका क्रिसमस का था, नया साल भी बस 7 दिन दूर था। सब में उत्साह था। शाम के 5:30 पर इस फ्लाइट ने भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले कि ये उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरता, जहाज में 5 आतंकवादियों ने अपने बंदूकें लहरा दी और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इन अपहरणकर्ताओं में सबसे पहले मुखौटा पहने एक नाटा सा आतंकवादी अपनी सीट से उठा और उसने विमान को उड़ाने की धमकी दी। वह जबरन कॉकपिट में घुस गया और पायलट की कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोला कि विमान को पश्चिम की ओर मोड़ लो। आतंकवादियों ने विमान में बैठे बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया और उनकी सीट भी बदल दी गई। इसी के साथ लाल मास्क पहने, ग्रेनेड, पिस्तौल और चाकू से लैस 4 अन्य आतंकवादी विमान में अलग अलग जगह तैनात हो गए। आतंकवादी ने विमान के कॉकपिट में बैठे पायलट से विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा, पर कैप्टन ने बड़ी चतुराई के साथ ये कहा कि विमान में लाहौर जाने तक का ईंधन नहीं है। इसमें आतंकवादी ने कैप्टन से ये पूछा कि ये विमान कहाँ जा सकता है, तो कैप्टन देवी शरण ने बताया कि मुंबई या फिर अहमदाबाद जा सकता है। पर आतंकवादी ने कहा अगर ये विमान मुंबई जा सकता है तो ये विमान लाहौर भी जा सकता है, और फिर इस विमान को पश्चिम की ओर एक अनजान मंजिल की तरफ मोड़ दिया गया। इस समय तक भारत सरकार को ये नहीं पता था कि भारत का एक विमान अपहरण हो चुका है। बड़ी चतुराई के साथ कैप्टन शरण ने एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर का बटन दबाया और भारत सरकार को इस बात की सूचना मिली कि भारत का एक विमान जो काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ आ रहा था उसका अपहरण हो गया है, जिसका नंबर IC 814 है। कॉकपिट में कैप्टन आतंकवादी से इस बात पर उलझ रहे थे कि विमान किसी भी कीमत में पाकिस्तान ना ले जाया जाए। कैप्टन भारत में ही उस विमान को रखना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने आतंकवादियों से साफ साफ कह दिया था। वहीं पाकिस्तान भी इस विमान को अपनी जमीन पे नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि एक हाईजैक्ड भारतीय विमान अगर पाकिस्तान की जमीन में आता है तो इसके मायने बहुत अलग हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सारी हवाई सीमाएं बंद कर दी। इस समय तक विमान में तेल काफी हद तक कम हो चुका था और उसे कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी जरूरी थी। तो कैप्टन शरण ने आतंकवादियों से कहा कि विमान में तेल कम है और हमें कहीं ना कहीं लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो आतंकवादियों के कहने पर विमान को भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया और तेल भरने का काम शुरू किया गया। नई दिल्ली में आगे की रणनीति पर काम कर रहे भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाले आतंकवादी विरोधी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी।
दिल्ली से उन्होंने एनएसजी की एक टुकड़ी अमृतसर भेजी और कहा कि उनका इंतजार किया जाए। वहीं विमान में तेल भरने में काफी समय गुजर गया। उम्मीद थी कि जल्द ही एनएसजी इस मोर्चे को संभाल लेंगे और यात्रियों को बचा लेंगे। आतंकवादियों में गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने हवाई अड्डा प्रबंधन पर जल्दी तेल भरने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने एक यात्री रुपिन कत्याल को बुरी तरह पेट में चाकू घोंपकर मार डाला। कैप्टन असमंजस में थे कि उन्हें इस बात का नहीं पता था कि बाहर क्या रणनीति हो रही है और वो कौन सा कदम उठाए जिससे वो सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल ले। सारी बातें वहीं की वहीं रुक गई। आतंकवादी हवाई जहाज को फिर से उड़ाना चाहते थे और उन्होंने कैप्टन पर दबाव बनाया कि हवाई जहाज को उड़ाए और 1 घंटे के भीतर ही हवाई जहाज ने अपनी यात्रा फिर से शुरुआत की और अमृतसर से लाहौर की तरफ विमान उड़ गया। वहीं पाकिस्तान ने हवाई जहाज को लाहौर में लैंड करने की इजाजत नहीं दी, पर कैप्टन के कहने पर कि हवाई जहाज में तेल की मात्रा कम है और किसी भी वक्त विमान क्रैश कर सकता है, लाहौर एटीसी ने हवाई जहाज को अपने एयरपोर्ट में उतारने की इजाजत दे दी। विमान के अपहरण करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इन आतंकवादियों के नाम थे इब्राहिम अतहर शहीद, अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। ये सभी आतंकवादियों का संबंध आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से था। अब रात हो चुकी थी। आतंकवादी विमान को लाहौर से अफगानिस्तान के काबुल ले जाना चाहते थे, पर काबुल में रात के वक्त हवाई जहाज के लैंड करने की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए आतंकवादियों ने विमान को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में उतारने का निर्णय लिया और रात को दुबई में विमान लैंड हुआ। भारत सरकार दुबई अथॉरिटी से बातचीत कर रही थी कि भारत के यात्रियों को जैसे भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आतंकवादियों ने फिर से तेल भरवाने की मांग रखी। दुबई की अथॉरिटी ने एक सौदा किया कि आप तेल के बदले कुछ यात्रियों को छोड़ दें और आतंकवादी इस सौदे में राजी हो गए। वहां तेल के बदले भारत के 24 यात्रियों को छोड़ दिया गया। साथ ही रुपिन कत्याल का शव भी दुबई अथॉरिटी को दे दिया गया। भोर हो चुकी थी। 25 दिसंबर 1999 को जहाज फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में सटे कंधार में ले जाया गया। जैसे ही विमान कंधार एयरपोर्ट में पहुंचा, तालिबानी लड़ाके टोयोटा ट्रक्स में भरकर जहाज को भारतीय सेना से सुरक्षा देने के लिए लैस हो गए, इकट्ठे हो गए। अब भारत सरकार तालिबानी नेताओं से बातचीत में लग गई कि वो आतंकवादियों के साथ भारत और आतंकवादियों की मध्यस्थता करें। इधर आतंकवादियों ने भारत सरकार के सामने अपना एक सौदा रखा। भारत सरकार को आतंकवादियों ने कहा कि वो यात्रियों को तभी छोड़ेंगे तब जब अगर भारत सरकार आतंकवादियों की सभी मांगे मान ले। क्या थी मांगे? मांगे थी भारत में बंद 35 से अधिक आतंकवादियों को रिहा किया जाए, आतंकवादी सज्जाद अफगानी के ताबूत को वापस दिया जाए, साथ ही 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर आतंकवादियों को दिया जाए। तब के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवादियों की इस मांग को ठुकरा दिया था और कहा कि इस वहशियाना हरकत के सामने भारत नहीं झुकेगा। अंत में तालिबान भारत और आतंकवादियों के बीच जो मध्यस्थता कर रहा था, वहां मध्यस्थता के दौरान आतंकवादियों ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग और 35 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग को हटा दिया। उन्होंने भारत से 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने की मांग रखी, जिसे भारत सरकार ने मान लिया। 27 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से
तब के खुफिया विभाग के मुखिया अजीत डोभाल को भेजा गया। अब 7 दिन बाद 30 दिसंबर और 8वें दिन 31 दिसंबर को सभी तीनों आतंकवादी, जिनका नाम मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरदर, तीनों को भारत से कांधार ले जाया गया और उनके बदले भारतीय यात्रियों को छुड़वा के लाया गया। ये थी भारत के इतिहास की एक सबसे बड़ी आतंकवादी घटना की कहानी, जिसने भारत को 8 दिनों तक सोने नहीं दिया, भारत को 8 दिनों तक हिला के रख दिया। क्या सीखने को मिला हमें? बहुत कुछ। मैं चाहूंगा आप इस घटना के बारे में और पढ़ें, इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और जानें और अपने आप को और अपने बच्चों को बताएं कि भारत के सामने कैसी समस्या आन पड़ी थी। मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए कहानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद दौरे की और उनके मृत्यु की कहानी। क्या हुआ था ऐसा ताशकंद में? क्यों गए थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद? क्यों हुई थी उनकी मृत्यु? मेरे अगले वीडियो में देखना ना भूले, हर शनिवार रात 9 बजे कहानियां, हिंदुस्तान की सच्ची और रोचक बातें, सिर्फ न्यूज अड्डा पे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।